सबको जय मसीह की। आपके अपने चैनल पिता पुत्र और आत्मा की महिमाओं में स्वागत है। आज हम नए भजन के साथ परमेश्वर पिता की आराधना स्तुति को करेंगे। आइए हम अपने नए भजन के साथ पिता परमेश्वर की आराधना स्तुति को करें। यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मैं सुबह हो लेना, मैं शाम को लेना, मैं सुबह हो लेना, मैं शाम को लेना। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। सबको जय मसीह की। हम आज पिता परमेश्वर की महिमा करते हुए, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम लोगों को प्रभु ने चुना है ताकि हम उनकी महिमा करें, उनके वचनों से अपने जीवन में जो भी काम हो उनको आगे रख के करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज का जो वचन है वो सामर्थ्य जो भी सब लोग मेरे बहन और भाई सुन रहे हैं उनको सामर्थ्य दे, और सामर्थ हमारे ज़ुबान में है। ये हमारा पिता परमेश्वर ने वचन के द्वारा बोला है। सारी जो हम सामर्थ की बातें बोलते हैं, हमें ये जानना है कि हमारे ज़ुबान में ही परमेश्वर ने वो सामर्थ को दिया है। हम निकालेंगे नीति वचन आपके 18 के 21 को। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानते हैं वह उसका फल भोगेंगे। नीति वचन 18 के 21 में परमेश्वर ने ये बोला है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, यानी जीवन भी जीव के द्वारा काम करेगा और मृत्यु भी जीव के द्वारा ही काम करेगी। हमें बहुत सोच समझ के हमें अपने मुंह से बात को बोलना है, क्योंकि प्रभु ने वचन में बोल दिया है कि इसी जुबान में आपका जीवन भी है और इसी जुबान में आपकी मृत्यु भी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर गिनती के 14 के 2 में, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो होता है, चाहे वो मृत्यु हो चाहे वो जीवन हो। जैसे मूसा इज़राइलियों को मिस्र से छुड़ा के जब ले जा रहे थे 14 के 2 में, तो सब कुड़कुड़ाने लग गए। मिस्री जितने भी थे सब जो कैद में थे वो कुड़कुड़ाने लग गए। वो बोलने लग गए कि काश हम वहीं मर जाते, हम वहीं पे मर जाते। और प्रभु उन्हें वायदे के देश में नहीं ले गया, क्योंकि उन्होंने अपने जुबान से उस चीज़ को बोल दिया। उस जुबान को जो उन्होंने परमेश्वर ने अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल करने के लिए बोला है, उसे उन्होंने बोल दिया कि काश हम मिस्र में ही मर जाते, और वो वायदे के देश में नहीं पहुंच पाए। सिर्फ 2 लोग थे जो वायदे के देश में पहुंच पाए। आगे हम देखते हैं, आगे हम रोमियो के 10 के 9 में देखते हैं। रोमियो का 10 का 9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमें अपने मुंह से क्या बोलना है? यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। मुंह से
क्योंकि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह को हमने अपने मुंह से उद्धारकर्ता ग्रहण करना है और हमें अपने जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर अपने बेटा और बेटी को उस सामर्थ की जुबान से भर देते हैं कि जो तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। जो विश्वास तेरे अंदर है, जिस विश्वास से तू बोलेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम आगे देखते हैं रोमियो 10:9। पढ़ लिया। रोमियो 10:9 में जैसे हमने देखा, हम जब यीशु मसीह को अंगीकार हम बोलते हैं, हम ग्रहण करता, उद्धार करता मानते हैं, हमें सबसे पहले जब हम प्रभु में आते हैं तो हमें उद्धार करता करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। हमें प्रभु ने उद्धार बिल्कुल फ्री में दिया है, उसका कोई हमसे मोल नहीं लिया। उन्होंने हमें फ्री में दिया है, हमें स्वतंत्र किया है। और प्रभु ने उस स्वतंत्रता को अच्छी चीज़ के लिए, शरीर के लिए नहीं, हमें आत्मिक स्वतंत्र किया है। और हमें इसलिए स्वतंत्र किया है ताकि हम बुरी चीज़ों से दूर रहें, हम आत्मा में बढ़ें, हम जो 9 वरदान 9 फल हैं वो लेके चलें। हमें परमेश्वर ने इसीलिए चुना है ताकि हम बचाए गए, हम दूसरों को बचाएं। और जो हम बोलेंगे वो परमेश्वर कहता है तुम्हारे उठने, बैठने, चलने फिरने में मैं दिखना चाहता हूँ। आपके लिए अगर कोई बुरा सोचता है, आपके लिए अगर कोई बुरा बोलता है, आप उन्हें समझा दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना आपा खो लेते हैं, लेकिन हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, मेरे हस्बैंड को कई लोग एब्यूज़ वर्ड बोल देते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मेरी बेटी को कोई बोल देता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन हमें उन्हें समझाना है। और अगर आपने उस इंसान को उस समय नहीं समझाया, अगर ये सोचा कि प्रभु समझाएंगे, प्रभु पे छोड़ दो, प्रभु ने आपको एक जरिया बनाया है। अगर प्रभु को ही सब कुछ करना होता तो वो आपको कभी ना चुनते। और हमें किसी को बोल के बताना है, हमें ये नहीं डरना कि सामने वाले को क्या लग रहा है। अगर यही सोच के सब लोग छोड़ देते हैं कि प्रभु इसे समझाएंगे या प्रभु पे छोड़ दो। प्रभु ने आपको अगर चुना है तो आपकी जुबान में वो सामर्थ भी दी है, आपकी जुबान में वो सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ को भर दिया है ताकि आप किसी को बोले, जो कुछ आप बोलोगे वो मना नहीं करेगा। पिछले दिनों ऐसे ही मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी आ रहे थे, तो हम लोग जब मुड़ने लगे तो एक बाइक वाला बहुत एब्यूज वर्डिंग बोल के गया, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं वहाँ उसे ना बोलती, उतर के ना टोकती, तो शायद वो बात किसी और को बोलता। फिर मैं उसी टाइम गई, मैंने उससे बोला, भैया ये मेरे हस्बैंड है और मेरी बेटी भी मेरे साथ बैठी है। तो उस भाई ने हाथ जोड़ के उस चीज़ की माफ़ी मांगी, सॉरी बोला। अगर मैं भी उसको छोड़ देती कि प्रभु उसको सुधारेगा या कुछ, अब वो जो उसने किया उसको मैंने वहाँ पे जाके जब करेक्ट किया, प्रभु ने मुझे वहाँ भेजा, तो आगे शायद वो चीज़ ना करे। तो प्रभु ने हमारी जुबान में वो सामर्थ को भरा है मेरे प्रियो, और हमें उस सामर्थ को इस्तेमाल करना है। हम आगे एक वचन को देखते हैं, पहला यूहन्ना 1:9 को जब हम देखते हैं तो उसमें भी प्रभु ने अपने लोगों को समझाने के लिए बोला है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने